वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी अवेयरनेस। और हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एनालॉजी टेस्ट का पार्ट सेकेंड। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था वर्ड बेस्ड क्वेश्चनों को, और इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे लेटर बेस्ड क्वेश्चनों को। क्योंकि एनालॉजी बेसिकली 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज वर्ड बेस्ड, सेकेंड इज लेटर बेस्ड एंड थर्ड इज नंबर बेस्ड। तो फर्स्ट वाला लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर बेस्ड क्वेश्चनों को। तो लेटर बेस्ड को बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फॉरवर्ड रैंक एंड रिवर्स रैंक। तो सबसे पहले एनालॉजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो सबसे पहला पॉइंट होता है कि लेटर्स रैंक। यानी ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। ए हमारा 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है, जेड 26 पे आता है। इस प्रकार से आपको सभी अक्षर की रैंक याद होनी चाहिए। दूसरी अप्रोच आपको ये रखनी है कि ये हमारे जो अक्षर जो दिए हुए हैं इनकी रैंक जो है फॉरवर्ड रैंक होती क्या है? जब फॉरवर्ड रैंक में हम क्या करते हैं, जब हम ए से जेड की ओर बढ़ते हैं, ए टू जेड, ए से जेड की ओर बढ़ते हैं, तो ए की जो रैंक है वो 1 है और जेड की कितनी होती है? 26। लेकिन रिवर्स रैंक में क्या होता है? रिवर्स रैंक में हम लिखते हैं ए टू जेड, और यहां पर जेड की जो रैंक वैल्यू होगी 1 होगी और ए की कितनी होगी? 26। यानी ए से जेड की ओर जाएंगे तो हमारी फॉरवर्ड रैंक, और जब जेड से ए की ओर आएंगे तो रिवर्स रैंक। तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वो याद रखना होता है आपको अपोजिट लेटर्स। यानी इनके जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनको याद रखना पड़ता है। जैसे ए का जेड होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे अपोजिट लेटर्स को याद रखना है जब हम एनालॉजी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है लेटर्स की रैंक। दूसरी बात, फॉरवर्ड में जा रहा है तो क्वेश्चन जो हमसे पुट अप किया गया है वो फॉरवर्ड रैंक का है या रिवर्स रैंक का है। थर्ड पॉइंट होता है अपोजिट लेटर्स। एक दूसरे के अपोजिट लेटर याद करने हैं, और अपोजिट लेटर्स की जो सम होता है वो 27 आता है। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये अप्रोच आपको, ये जितने भी पॉइंट हैं वो अपने माइंड में रखने हैं कि लेटर्स की रैंक, फॉरवर्ड रैंक, रिवर्स रैंक एंड अपोजिट लेटर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड पे दिया हुआ है। ए रेशियो आई ओ प्रोपोर्शन ई के रेशियो क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर एनालॉजी में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है सिमिलरिटी फाइंड आउट करना। प्रोपोर्शन के जो बाईं ओर हिस्सा दिया हुआ है उसमें सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी हमें इस ओर फाइंड आउट करनी है वही सिमिलरिटी हमें इस और भी दर्शानी पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं, हम लिखते हैं ए जी आई और ओ। तो ए की हमारी रैंक वैल्यू कितनी होती है? 1, और आई की रैंक वैल्यू कितनी होती है? 9, जी की होती है 7 और ओ की कितनी होती है? 15। तो यहां से अगर हम इसको फॉरवर्ड जाते हैं तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा +8, यानी 1 to 9 यानी +8, 7 to 15 +8।
8। इस प्रकार यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो +8 का हो रहा है, वही हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ई के, ये हमारा ई की रैंक वैल्यू है 5, और जब हम इसमें +8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा m, यानी m की रैंक वैल्यू कितनी होती है 13, यानी +8 करने पर हमारी रैंक वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 13। ई के का होता है 11, यहां पर +8 करेंगे तो हमको मिलेगा s, जिसकी रैंक वैल्यू कितनी होती है 9। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा m s। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है BJ CI रेशियो JB IC प्रोपोर्शन CX DW रेशियो क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर हमें सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहां पर लिखेंगे BJ CI, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे JB IC। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो हमको देखने को मिलता है कि B का क्लास सेकंड में दिया हुआ है, J का क्लास यहाँ पर दिया हुआ है, C का क्लास यहाँ पर दिया हुआ है, और Y का क्लास यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम कोड कर लें। इसको हल करने के लिए हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कोड भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको वैल्यू जो दे दी, रैंक वैल्यू दे दी 1, इसको दे दी 2, इसको दे दी 3, इसको दे दी 4। यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे JB IC। तो J हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, J की रैंक वैल्यू कितनी दी है 2, B की कितनी दी है 1, I की कितनी दी हुई है 4, और C की में कितनी दी हुई है 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 का 2 1 4 3। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे CX DW। अगर क्रॉस में लिखेंगे तो यहाँ पर X आ जाएगा, यहाँ पर C, इसको क्रॉस में लिखेंगे तो यहाँ W, और यहाँ पर कितना आ जाएगा D। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा XCWD। और इसी क्वेश्चन को हम इस पैटर्न के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसको बारी बारी से आप लोग नोट डाउन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है AB रेशियो NO प्रोपोर्शन LM रेशियो क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे AB, और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे NO। तो हमें रैंक वैल्यू सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए इसकी रैंक वैल्यू। तो जो रैंक वैल्यू है वो A की रैंक वैल्यू कितनी होती है 1, और N की रैंक वैल्यू होती है 14, B की रैंक वैल्यू होती है 2, और O की होती है 15। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यदि हम +13 कर दें, कितना हो रहा है एडिशन +13, यानी फॉरवर्ड हम कितना जा रहा है +13। इसी प्रकार से +13 इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार की सिमिलरिटी इसमें भी फाइंड आउट करनी पड़ती है। यहाँ पर लिखा है LM, L होता है 12, और जब हम इसमें +13 करेंगे तो हमें मिलेगा Y। यहाँ पर जब +13 करेंगे, क्योंकि Y की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 25। इसी प्रकार M की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 30। यहाँ पर जब हम +13 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा Z, जो कि होता है 26। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा Y एंड Z, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है AKU रेशियो क्वेश्चन वर्ड प्रोपोर्शन CMW रेशियो DNX। अब यहाँ पर इस और हमें यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है, जो सिमिलरिटी इसमें है वही सिमिलरिटी हमें इस
और फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सी एम डब्ल्यू डी एन एक्स। अब सी की रैंक वैल्यू जो होती है वो होती है 3 और एम की होती है 13, डब्ल्यू की होती है 23, डी की होती है 4, एन की होती है 14 और एक्स की होती है 24। तो यहां पर हमें देखेंगे, यहां पर देखेंगे आगे कि सी से यदि हम +1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा डी। उसी प्रकार यहां पर 13 + 1 14 यानी नियरेस्ट वैल्यू हमारी जो है वो m के बाद में n है। उसी प्रकार से w + 1 यानी x कितनी आ जाएगी 24। इसी प्रकार से यहां पर दिया हुआ है a k u। तो यहां पर जब हम a की रैंक वैल्यू होती है 1, यहां पर जब हम +1 करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा b। उसके बाद में इसकी जो रैंक वैल्यू होती है k की होती है 11 और यहां पर जब हम +1 करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा l जिसकी रैंक वैल्यू होती है 12। u की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 21। अब 21 में +1 अगर कर दें +1 तो हमारा क्या आ जाएगा b। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी b की जो वैल्यू होती है वो होती है 22। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा b यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है K R रेशियो G N proportion S I रेशियो क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर दिया हुआ है K R, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे K R को यहां लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे G N। K की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 11 और D की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 7 और R की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 18 और N की जो रैंक वैल्यू है वो होती है 14। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 11 से 7 यानी -4 रैंक इसमें कम हो रही है। K से 11 से हम कहां तक जा रहे हैं 7 तक। उसी प्रकार से 18 से हम यहाँ पर कहां से जा रहे हैं 14 तक। तो यहाँ पर भी हमारा -4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अगला दिया हुआ है SI। अब S की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है, तो यहाँ पर S की जो रैंक वैल्यू होती है 19 और O की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 15 यानी -4 होती है वो होती है 9। और इसी प्रकार जब हम -4 करेंगे यानी यहाँ पर -4 करेंगे तो हमको मिलेगा E जिसकी रैंक वैल्यू होती है 5। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा OE। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका 3rd। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है X Z G रेशियो CAT proportion DOG रेशियो क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर दिया हुआ है XZG, यहां पर लिखा है XZG और नीचे लिखा CAT। जब हम इसको देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। यानी C जो है वो X का अपोजिट है या X C का अपोजिट है। तो A का अपोजिट क्या होता है Z, G का अपोजिट क्या होता है T या T का अपोजिट क्या होता है G। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या है, इसमें जो सिमिलरिटी है वो इसमें अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया हुआ है DOG, इसका अपोजिट वर्ड हमें फाइंड करना है। तो D का जो अपोजिट होता है वो होता है W और O का जो अपोजिट होता है वो होता है
L और G का अपोजिट होता है T। हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है WLT, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, लिखा हुआ है CIRCLE। यहां पर भी हम लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं CIRCLE रेशियो RICELC। और उसके बाद में यहां पर सिमिलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है स्क्वायर में। तो इसको देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है CIRCLE और जस्ट इसके नीचे लिखते हैं RICELC। तो यहां पर हमको देखने को मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी C का जो फर्स्ट है वो थर्ड में रखा हुआ है और जो थर्ड का है वो फर्स्ट में है और 2 का सेम वैल्यू है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 6 में है उसको 6 को क्या कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है और 4 को 6 कर दिया और 5 जैसा लिखा हुआ है सेम वही रखा हुआ है। इसी प्रकार से हम इसको कोड भी कर सकते हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्वेश्चन को क्या किया था, कोडिंग कर दी थी। यहाँ पर हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं या इसको कोड के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है, इसी को लिखेंगे SQUARE। तो यहाँ पर जो थर्ड है, थर्ड को हमने क्या बनाया था, फर्स्ट बनाया था और फर्स्ट को थर्ड, और सेकेंड जो हमारा लेटर है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया था। जो नंबर उसका है, जो रैंक है दी हुई है उसी रैंक पर रखते हैं। इसी प्रकार E को यानी 6 को 4 बनाया था और 4 को 6 बनाया था और 5 का सेम रहता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा UQSERA। UQSERA यानी हमारा ऑप्शन जो है वो चौथा जो ऑप्शन है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपकी आ चुका है। दिया हुआ है CE रेशियो 70। यहां पर दिया हुआ है CE रेशियो 70 प्रपोर्शन DE रेशियो क्वेश्चन 1। अब सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी रैंक लिखते हैं। तो C की जो रैंक होती है वो होती है 3 और E की होती है 5। अब यदि इसको E की जो रैंक है इसको यूनिट मान लिया जाए, यूनिट डिजिट मान लिया जाए और इसको 10th डिजिट मान लिया जाए तो हमारा हो जाएगा 35। यानी इसको यदि हम यूनिट डिजिट मान लें और इसको हम 10th डिजिट मान लें तो हमारा हो जाएगा 35 और 35 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70, जो कि हमारा रेशियो के बाई ओर दिया हुआ है। और इसी प्रकार की सिमिलरिटी हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है D और E। D की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 4 और E की होती है 5। तो यदि हम इसको यूनिट डिजिट मानेंगे और इसको 10th डिजिट मानेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 45। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है DE रेशियो 10। DE रेशियो 10 प्रपोर्शन HI रेशियो क्वेश्चन 1। अब इसमें भी हमें अप्रोच अलग लगानी है क्योंकि हमने
जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के रखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो सके और पैटर्न समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डी टी। डी की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 4 और ई की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 5। यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 5 हमारा कितना जाएगा 20, और यदि 20 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, जो कि हमारा दिया हुआ है। इसी प्रकार की सेम सिमिलरिटी हमें इसमें भी फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एच आई, एच की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 8 और आई की रैंक वैल्यू होती है 9। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9, 8 9 का हो जाएगा 72, 72 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 36। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 36। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एम के रेशियो 169 डिवाइड बाय 1:1 प्रपोर्शन जे एच। तो यहां पर m जो दिया हुआ है, m की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 13 और k की रैंक वैल्यू होती है वो होती है 11। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 11 का स्क्वायर, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 169 डिवाइड बाय 1:1, जो कि आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार की सिमिलरिटी हमें यहाँ भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है J और ये लिखा हुआ है H। J की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 10 और H की रैंक वैल्यू होती है 8। हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर बराबर 100 डिवाइड बाय 64। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 100 डिवाइड बाय 64, जो पहला दिया हुआ है ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सी रेशियो 16 प्रपोर्शन एफ रेशियो क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर सी का जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 3। कितनी होती है 3। यदि 3 में हम +1 कर दें +1 और इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 16। यानी 3 में यदि हम +1 ऐड कर दें और इसका होल स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा 16। उसी प्रकार से यहाँ पर f की जो रैंक होती है वो होती है 6 और इसमें भी हमें क्या करना है +1 करना है और +1 को अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 49। यानी 6 + 1 का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है CAT रेशियो D बाय प्रपोर्शन BIG। अब यहां पर इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं CAT DY। तो C की जो रैंक होती है वो होती है 3 और D की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 4, यानी +1 का इंक्रीमेंट। उसी प्रकार से यहाँ पर A की वैल्यू होती है 1, यानी A की जो रैंक वैल्यू है वो 1 और D की कितनी होती है 4। तो यहाँ पर हमें कितना होगा प्लस का 3। इसी प्रकार T की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 20
और y की होती है 25, यानी प्लस का 5। तो जो हमारा रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सेम रिलेशन फाइंड आउट हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी आई जी, तो b की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 2, i की होती है 9 और g की होती है 7। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है +1, यानी हम इसको यदि +1 करते हैं तो हमें मिलेगा c, यानी +1 करेंगे क्योंकि c की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 3। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है +3 करेंगे, क्योंकि अगले पॉइंट में हमने लिखा है +3, यानी i का होता है 9, तो +3 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 होता है l का, यानी l की जो रैंक वैल्यू होती है वो होती है 12। अगली और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कितना करना है, +5, क्योंकि यहाँ पर +5 हुआ है तो यहाँ पर भी हमें +5 करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी L। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा CLL, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा।